हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो हमने प्रश्न लिया इस प्रश्न को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन का कहना ये है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, पास होने के लिए दोस्तों उसको कितने अंक चाहिए? 50% अंक चाहिए दोस्तों। पास होने के लिए पास होने के लिए दोस्तों 50% अंक प्राप्त करने चाहिए उसको। ये प्रश्न में पहले ही बता दिया है। फिर आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? एक प्रश्न पत्र है फर्स्ट नंबर का जो कि 200 पूर्णांक का है। कितने का है दोस्तों? 200 पूर्णांक का है। और दूसरा प्रश्न पत्र दोस्तों वो 150 पूर्णांक का है। कितने का है? 150 पूर्णांक का। इस 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में दोस्तों 40% अंक प्राप्त करता है। यानी कि अगर हम 200 का 40% निकालें दोस्तों, कितना प्रतिशत दोस्तों? 40% निकालें तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना? ये आ जाएगा 80। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों? 80। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि दोस्तों ये जो 50% अंक लाना है ये टोटल पूर्णांक में से लाना है। किसमें से दोस्तों? टोटल पूर्णांक में से। तो अगर हम टोटल पूर्णांक की बात करें दोस्तों कि यहाँ पर टोटल पूर्णांक कितना होगा दोस्तों? टोटल पूर्णांक, तो यहाँ पर हमें दोस्तों टोटल पूर्णांक कितना मिल जाएगा दोस्तों? टोटल पूर्णांक मिल जाएगा 150 पूर्णांक दोस्तों। ये पहला प्रश्न पत्र 200 का और दूसरा प्रश्न पत्र ये 150 का। यानी कि टोटल पूर्णांक मिल जाएगा दोस्तों 200 और 150 यानी कि 350 का टोटल पूर्णांक मिल जाएगा, ठीक है। इस टोटल पूर्णांक में से दोस्तों 50% अंक लाना है पास होने के लिए, ठीक है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए दोस्तों? 50% अंक लाना आवश्यक है। यहाँ पर पहले ही बता दिया है। तो इस 350 का यानी टोटल पूर्णांक का 50% निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे दोस्तों? टोटल का 50% निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 35 पंचे 175। यानी दोस्तों पास होने के लिए चाहिए दोस्तों कितने अंक? 175 अंक चाहिए, ठीक है। जिसमें से पहले प्रश्न पत्र पर 80 अंक पा चुका है। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न पत्र पर कितने चाहिए अब उसको? तो 175 में से दूसरे में दूसरे में दोस्तों कितने चाहिए दोस्तों? 175 माइनस 80। 175 माइनस 80, ठीक है। 175 माइनस 80 यानी कितना दोस्तों? 95। यानी कि अभी दूसरे प्रश्न पत्र पर उसे 95 अंक चाहिए, ठीक है। तो इस 95 अंक को हमें बताना है दोस्तों कि ये प्रतिशत में कितना है, ठीक है। प्रतिशत में कितना है? तो दोस्तों प्रतिशत में अगर देखें तो प्रतिशत में ये कितना है ये हमें बताना है, क्योंकि वो हमसे आंसर प्रतिशत में ही जानना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 95 अंक पाना है दोस्तों। 95 अंक दूसरे वाले में पाना है। और दूसरे का पूर्णांक है दोस्तों 150 का। और प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुणा, ठीक है। अगर एक जीरो से एक जीरो काट दें दोस्तों और 5 से काट दें इसको तो 5 दूनी 10 और 5 ती 15, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 95 × 2 यानी कि 95 × 2 यानी कि दोस्तों 190 और बट्टे में कितना दोस्तों? 3। बट्टे में कितना दोस्तों? 3। अगर इस 3 से 190 को काट देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 63.3। कितना दोस्तों? 63.3, ठीक है। 63.3,
ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 63.3 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 64% के बराबर जाएगा। ठीक है, इसके बराबर जाएगा दोस्तों, लगभग 64% के बराबर जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कितना होगा दोस्तों, 64% होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो सॉल्यूशन बताया इस वीडियो में वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैथ के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।